कर दिया। बोले हे सुग्रीव, मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता हूं, क्योंकि जब मां कैकेयी के आदेश से मैंने अयोध्या छोड़ा और वल्कल धारण किया, घास फूस के कपड़े, साधारण धोती, बिल्कुल साधारण वस्त्र, वल्कल घास फूस के बने हुए कपड़े, जब से मैंने वो धारण किया, मैंने कभी भी अपनी श्रृंगार की हुई पत्नी का मुख भी नहीं देखा ठीक से, ना कभी उसके शरीर पे देखा। मैं एक भी आभूषण नहीं पहचान सकता। ये प्रभु श्री राम का उत्तर था। तो आप कहोगे लक्ष्मण ने वल्कल पहना था तो सीता जी ने कैसे गहने पहन लिए? सीता जी के पास गहने कहां से आए? कोई प्रश्न होता है ना किसी को, भाई जब पति ने गहने नहीं पहने तो पत्नी कैसे पहन सकती है वनवासी कपड़े में? किसको आया ये प्रश्न मन में? उत्तर पता है किसी को? ये कहां से आए गहने पता है? बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, गुड, हरि बोल। यह होता है भारतवासी, जिसको कुछ पता है राम के बारे में, रामायण के विषय में। ये भारतवासी है, ये सनातन धर्मी है। खाली राम नवमी या कोई शोभा यात्रा में केसरिया पट्टा कपाल में पहनेगा, दारू पिया हुआ है, तंबाकू खाया हुआ है, और फिर कहेगा गर्व से कौन हिंदू है, ऐसे पट्टा लगा के घूमेगा। उसको रामायण पता होना चाहिए, हनुमान चालीसा पता होनी चाहिए, भागवतम पता होना चाहिए, गीता का कुछ तो पता होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या से निकले थे सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ, तो सीता मैया ने भी वल्कल पहना था। कौशल्या, सुमित्रा, सभी ने बहुत कहा कि आप तो सुहागन हो, आपको थोड़ी ना सजा है। ये सजा केवल राम के लिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। सीता ने कहा मैं तो अपनी पति की अनुगामिनी हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं उनकी बेटर हाफ हूँ। अमेरिका में क्या अभी पुराना शब्द हो गया वाइफ, क्योंकि हम जैसे कोई पोंगा पंडित लोग बोलते हैं वाइफ मतलब फुल फॉर्म होता है वरीड इनवाइटेड फॉर एवर। नहीं समझे? वाइफ का स्पेलिंग है WIFE, सो वरीड इनवाइटेड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए चिंता को इनवाइट किया। तो फिर अमेरिकन यूरोपियन लोगों ने क्या निकाला? बेटर हाफ, बेटर। तो सीता जी वास्तव में बेटर हाफ थी। आजकल हम देखते हैं अधिकांश लोगों के पास बीटर हाफ होता है, बीटर हाफ। बीटर जानते हैं? कड़वा, बीटर माने कड़वा। मेरे पास तो बेटर हाफ है, बीटर नहीं है, बेटर है, वेरी स्वीट बेटर हाफ। तो मेरे पास तो है, राम की कृपा है। आपका आप जानो, आपके पास बेटर हाफ है कि बीटर हाफ है वो आप जानो, तो मुझे नहीं करना। तो जब ही सीता मैया, सभी ने बहुत आग्रह किया पर उन्होंने गहने नहीं पहने। पर जब वो चलते 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 अयोध्या से चित्रकूट में आए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो चित्रकूट में आए। तुलसीदास तो बहुत लाखों साल बाद आए हैं, पहले तभी वहां पर सती अनसुया और उनके पति अत्रि मुनि वहां निवास करते, और अत्रि मुनि ने अपने तपोबल से वहां पर चित्रकूट में गंगा प्रकट की थी। इसने दर्शन किया। चित्रकूट गए कोई? आधा चित्रकूट यूपी में है, आधा चित्रकूट MP में है, मध्य प्रदेश। तो अत्रि मुनि ने अपनी बेटर हाफ अनसुया के लिए वहां पर गंगा प्रकट की अपने तपोबल से, इसलिए वहां पर उस गंगा जी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो वहां देवताओं के द्वारा दिए गए दिव्य आभूषण थे,
दिव्य आभूषण देवताओं के द्वारा, असली हीरे मोती मणि माणिक्य वैदूर्य मणि जो स्वर्ग में होता है, इस धरती पर साधारण नीलम होता है, साधारण मणि होते हैं, पर वैदूर्य मणि ये सब नहीं होता है। तो ऐसे सब स्वर्ग लोक की धरती में उगने वाले उगते अंदर जमीन के नीचे खनिज मिनरल्स, वहां पे प्राप्त होने वाले ऐसे देवताओं ने जो प्रसन्न होकर अत्रि मुनि और माता सती अनसुया के जो तपस्या और उनकी भजन साधना से प्रसन्न होकर जो उनको दिव्य आभूषण और अलंकार दिए थे, माता अनसुया ने सीता मैया को बाई फोर्स वो पहना है कि तुम सदा सुहागन हो। सुहागन स्त्रियों को कभी भी बिना आभूषण बिना श्रृंगार नहीं रहना चाहिए। और आजकल तो हमारी माता बहनें जब कहती है तो माता जी आप शादीशुदा हैं, हाँ तो आपका कुछ तिलक में, माथे में सिंदूर नहीं, कपाल पे बिंदी नहीं, नाक में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, ऐसा क्यों? तो कहती मेरी ड्रेस पहना। स्वामी जी आप देखो जींस टी शर्ट में थोड़ी नहीं सब अच्छा दिखता है, मंगलसूत्र सम्मान में सिंदूर, मतलब वो अविवाहित दिखना चाहती है, अविवाहित अनमैरिड कुमारी। कोई कोई स्त्रियां तो इतना अपना छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं, अपने शरीर का प्रभाव ऐसे रखते हैं जैसे कुमारी कन्या हो, पता भी नहीं चलता इसका विवाह हुआ, ये एक दो संतान एकदम कुमारी कन्या जैसा मेंटेन करते हैं, तो सुहाग का एक भी निशान ही नहीं है। फिर थोड़े साल के बाद हमारे पास फिर आते, स्वामी जी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, प्रभु जी बहुत तकलीफ है। तो होगी ना जरूर। पता है हमारे हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि, 33 करोड़, उसमें से 18 देवता जो है 18, उसको आहार क्या है पता है? उसका आहार भोग नैवेद्य एक विवाहित सुहागन स्त्री की बिंदी का कुमकुम और मांग में जो सिंदूर भरते हैं वो उसका नैवेद्य है, आहार। वो खाके वो लोग खुश होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा तेरा कल्याण हो, तो सदा सुहागन रहे, दूधो ना हो पूतो फलो, धन धान्य समृद्धि भरी रहे, तो सुख में रहते हैं। और जब वो देवता 18 भूखे रहते हैं तो श्राप देते हैं, चाहो तेरा सर्वनाश हो, तुझे पति का प्रेम भी न प्राप्त हो, तेरा वियोग हो जाए। इसलिए आज 10 में से 9 डाइवोर्स हो जाते हैं, 10 शादी में से डाइवोर्स। डाइवोर्स बाइबल में लिखा है, तलाक कुरान में लिखा है, पर हमारे मैंने जो बताया 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 1 लाख श्लोकों का महाभारत, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत, 24,000 श्लोकों की रामायण, कहीं पर भी छूटा छेड़ा तलाक डाइवोर्स ऐसा कोई शब्द ही नहीं लिखा है कहीं पर भी। क्योंकि हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म में ये चीज ही नहीं है। इसीलिए आप देखोगे तो 5 महासती है, द्रौपदी, अहल्या, अनसुया और एक अनसुया, मंदोदरी रावण की पत्नी। रावण तो आता था ही, ये 5 महासती अपना पति को त्याग के अपने पति का विरुद्ध में या अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करती है, इसलिए वो महासती। और आजकल की बीटर हाफ क्या कहते हैं, प्रभु जी तो ड्रेस में ये सब सूट करता है ना? सो सावधान, अगर आपको सुखी रहना है फिर क्या करते हैं, ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा पंडित, बाबा जी हमारा, बाबा जी अरे तो मान पानी इधर ना 25,000, इधर राहु खड्डे में है और शनि उल्टा गिरा है, क्या बोलते हैं, राहु गड्ढे में है, शनि उल्टा गिरा है, चंद्र की वक्री दृष्टि तेरे में पड़ गई, तो 3-4 देवता से आपको घबरा देंगे, बोले ला 25,000। किसी का है क्या बकरी बकरी टेढ़ा, देखो मेरी गन्नाशाला है, कर दूंगा इसके 25,000। चलो रामनवमी का स्पेशल डिस्काउंट 4,000, 21,000, 21,000 देना है कि माथे में बिंदी लगानी है और मांग में सिंदूर भरना है, सिंदूर कुमकुम कुछ भी भरना।
और सुखी रहो, संपन्न रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो। कितना सरल है, वो नहीं करना है। तो राम प्रभु को, सीता मैया को जो सती अनसुया ने जो दैवी आभूषण और अलंकार दिए थे वो राम को दिखाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा देखिए यहाँ पर। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं देखा है आभूषण, क्योंकि वो 11 वर्ष चित्रकूट में रहे थे अयोध्या छोड़ने के बाद, और 1 वर्ष चल के आए। 8.5 से 10, 8.5 महीना चित्रकूट से महाराष्ट्र नासिक तक, और कुछ दिन नासिक पंचवटी में निवास किया। सीता को हर ले गए, तो 1 साल तो सीता को ढूंढने में चला गया। 1 वर्ष सीता को ढूंढना, रावण युद्ध करना, और 14 वर्ष के समाप्त होते ही 1 दिन बाद तुरंत यहाँ उपस्थित हुए। कुछ माताओं से निवेदन है थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। अपने अर्धांगिनी साथ में फिर कितना कठोर वनवासी का बात हुआ था ना। तो राम ने क्या कहा, कंदमूल खाएंगे, तपस्या में जीवन जिएंगे। तो अपना पत्नी को स्पर्श करना, उसके साथ में खाना या सोना ये तो छोड़ो, राम ने देखा भी नहीं सीता माँ की ओर ठीक से। तो उन्होंने कहा मैं तो एक भी आभूषण अलंकार इसमें से नहीं पहचान रहा हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो देखो, आप देखो, आप देखो ना। रामायण की पराकाष्ठा देखिए आप। राम कह रहे मैं तो एक भी वस्त्र आभूषण अलंकार नहीं पहचान रहा हूं। लक्ष्मण आप देखो, आप अपनी पत्नी के आभूषण नहीं पहचान रहे थे। तो लक्ष्मण से कह, लक्ष्मण आप देखो। तो लक्ष्मण सारे गहने देखते हैं, सब पूरा सर से पांव तक के बहुत सारे गहने थे। तो उसमें से पैरों का नुपुर झंझर निकाल के कहते हाँ ये मेरी सीता मैया था, ये मेरी माँ का आभूषण है, ये जरूर रावण इस सीता मैया को ही ले गया है। तो रामायण में बड़ा प्रसिद्ध सुंदर श्लोक है, ना हम जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नुपुरं त्व अभिजानामि नित्यं पादवन्दना। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नुपुरं त्वं अभिजानामि नित्यं पादवन्दना। लक्ष्मण कह रहे हैं ये सारे गहने में कोई कानों के कुंडल है, कोई गले की हांसड़ी है, कोई ऐसा बड़ा हार है जिसको केयूर कहते हैं, कोई कंगन है, कोई कमर पट्टा है, कोई हाथों की अंगूठियां हैं। लक्ष्मण इन सारे आभूषणों को देखकर वो भी नहीं पहचानते हैं। और क्या कहते हैं, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नुपुरं तो अभिजानामि। मैं केवल इस नुपुर जो पैरों के घुंघरू झांझर नुपुर है उसी को पहचानता। क्यों? नित्यम पादवंदना, क्योंकि मैं मैया सीता के प्रतिदिन चरण स्पर्श करता था, पैर छूता था, उनके चरण धोकर पीता था, उनके चरणों में मैं पुष्प अर्पित करता था। इसलिए मैंने केवल उनके नुपुर के दर्शन किए हैं। यहाँ पर दर्शन देखो क्या है, संस्कार, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति देखिए। नुपुरं तो अभिजानामि नित्यं पादवंदना, क्योंकि मैं नित्य पाद वंदन करता था, इसलिए मैं नुपुर को परिचय है, मेरा नुपुर को पहचानता हूँ। और किसी गहरे आभूषण को मैं नहीं पहचानता था। और आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, कोई वर्णन करने की आवश्यकता है। इतने पावन दिन पर इतनी घटिया, इतनी निम्न, इतनी कलुषित और इतनी वासनाओं से परिपूर्ण हमारी दृष्टि है। इसका वर्णन क्यों करें आज के दिन, इतना पावन सुंदर दिन, इतना गंदा। आप सब जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर। ये हमारी रामायण है, ये हम भारतवासियों की रामायण है। हमें इनसे सीखना है। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं।
ये संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, ये विचारधाराएं हमारी होनी चाहिए। आज नहीं है। क्यों? टीवी कल्चर, मोबाइल कल्चर। आज हर तीसरे चौथे आदमी का बच्चा इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा पढ़ने जाता है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाता है। मैं आपको दावे के साथ, चुनौती के साथ, एक साधु को दावा या चुनौती नहीं करना चाहिए, पर इन बात में कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं, किसी भी विश्व के विश्वविद्यालय में कोई ऐसा ग्रंथ है जहां ऐसे चरित्र की शिक्षा दी जाती हो कि आप चरित्र निर्माण करो, डेवलप योर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर कौन डेवलप करता है? विश्व की किस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर डेवलप होता है? हाँ, कहीं ऐसे सिखाया? पूछो, वो पिला इतना सुंदर पुजारी, वो कपड़ा में बैठा है, पंडा मथुरा का चतुर्वेदी ब्राह्मण बैठा, पंडा पुजारी इतना सुंदर, देखो उसको पूछो, बोले उसको क्या पूछे पंडा को? तो यहाँ आता है तो पंडा है, पुजारी है, श्रीनाथ जी का पुजारी। वो वास्तव में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, कॉलेज में, एनएम कॉलेज में, विनय पार्ले में। उसको पूछो वहाँ की क्या दुर्दशा है, कैसे लड़के लड़कियां वहाँ आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार है उनका। देखिए माइक भी खराब हो गया। जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले रूपम तो अभिजानामि नित्यम पादम। ये रामायण का कैरेक्टर है। और रामायण के कैरेक्टर में आप देखिए, रामायण के चरित्र में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि बच्चों को कोई प्लीज कंट्रोल करो। भगवान सिंह ये पीछे बच्चे